क्या आप जानते हैं, वास्तविकता का एक ऐसा शक्तिशाली सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भिखारी को भी करोड़पति बना सकता है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इस सिद्धांत में निपुण हो जाते हैं तो आपके स्पर्श से हर चीज सोने में बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिद्धांत इतना ही शक्तिशाली है तो हर कोई इसका उपयोग क्यों नहीं करता? इसका जवाब है इसकी पूरी समझ ना होना और अपने प्रतिबिंब को देखने का साहस ना होना। यह सिद्धांत तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर, सीमाओं और विश्वासों के सामने खड़ा कर देता है। यह तुम्हें जिम्मेदारी देता है अपनी वास्तविकता की पूरी बागडोर खुद के हाथों में लेने की। और ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप वास्तव में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद जरूरी अभ्यास भी साझा करूंगा जिसे मैं आज भी रोज करता हूं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए अभ्यास को ईमानदारी से करते हो तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी हकीकत तीनों को बदलते हुए देखोगे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है जो आपकी चेतना के स्तर पर काम करता है। इस सिद्धांत को करने से आपकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरा बदलाव आएगा। यह गहरा बदलाव किसी खास तकनीक या कार्य करने वाली रणनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति से जुड़ा है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा करोड़पति बनने की है तो सच्चाई यह है कि आपको पहले अपने अंदर से करोड़पति बनना होगा, तभी यह बाहरी दुनिया में प्रकट होगा। वरना आप हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहेंगे, यह सोचते हुए कि शायद आप में ही कुछ कमी है। तो इस सिद्धांत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, जब तक आप अपने भीतर से नहीं बदलते तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। यही इस सिद्धांत का मूल सार है। तो आज हम इस सिद्धांत को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि यह आपकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल हमारी वास्तविकता एक दर्पण है जो हमारे भीतर और हमारे बाहर की दुनिया के साथ हमारे संबंधों को दर्शाती है, हमारा आत्म संबंध और हमारी जीवन दृष्टि। जब मैं ऐसा कहता हूं तो उसका क्या मतलब है? चलिए एक बार फिर करोड़पति बनने के उदाहरण पर लौटते हैं। अगर आपके मन में पैसे को लेकर यह विश्वास है कि आप पैसे बनाने के काबिल नहीं हैं, तो वास्तविकता का दर्पण कहेगा, अच्छा, अगर तुम यही मानते हो तो ऐसा ही होगा। फिर वो आपको और भी सबूत दिखाएगा कि आप पैसे नहीं बना सकते। और इस तरह आपकी जिंदगी में बार बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके इसी विश्वास को और मजबूत करेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बेहद अहम बात को हमेशा याद रखें। बाहरी दुनिया सिर्फ एक प्रतिबिंब है जो उस छवि से बनती है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। यानी हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया की भागदौड़ में खोए हुए हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की अफरा तफरी में उलझे हुए। हम में से कई लोग अपने भीतर की बुद्धिमत्ता से, उस आंतरिक शक्ति से पूरी तरह कट चुके हैं जो कभी हमारी पहचान थी। तो आइए अब उन 4 चाबियों को समझते हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुसार वास्तविकता को आकार देने में आपकी मदद करेंगी। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बात सामने आती है वो ये है कि हमारी वास्तविकता एक दर्पण है और हम अक्सर उस दर्पण को बदलने की कोशिश करते हैं। मिरर प्रिंसिपल की पहली बुनियादी कुंजी यह समझना है कि यह दर्पण 2 चीजें दर्शाता है, आपका
अपने आप से संबंध और आपका इस दुनिया से संबंध। सीधी भाषा में कहें तो जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं वो दरअसल इस बात का प्रतिबिंब है कि आप खुद को और इस दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को देखें और सोचें कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो दर्पण उसी विश्वास को लौटाएगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। और फिर दर्पण जवाब देगा, तुम खुद को लायक नहीं मानते? तो लो, और सबूत मिलते हैं कि तुम सही कह रहे हो। यह प्रतिबिंब उन संदेशों पर आधारित होता है जो आप दर्पण को भेजते हैं। यह दर्पण एक ऐसे वफादार दोस्त की तरह है जो हमेशा आपसे सहमति जताता है। इसलिए हमें सीधे उस दर्पण को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस छवि को बदलना सीखना चाहिए जो हम दर्पण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंसान को प्रभावित करना। जब हम किसी को सीधे कहते हैं ये मत करो, तो वो अक्सर वही करने लगते हैं। लेकिन जब हम उन्हें प्रेरित करते हैं और समझदारी से बात करते हैं तो वे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपनी दुनिया को सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से प्रभावित करें। दर्पण हमेशा वही लौटाता है जो आप सोचते हैं आपके बारे में और इस संसार के बारे में। कृपया इसे अच्छे से याद रखें। यह सबसे जरूरी कुंजियों में से एक है। अब सवाल यह है, हम इसे कैसे बदलें? इस पुराने पैटर्न को कैसे तोड़ें और अपनी मर्जी से नई दिशा कैसे चुनें? आपको अपनी खुद की पहचान और दुनिया के प्रति नजरिया बनाना होगा, यानी अपना नया दृष्टिकोण। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपनी पहचान कैसे बनानी है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप यह स्पष्ट करें कि आप लंबे समय में, जैसे कि 10 साल बाद, क्या पाना चाहते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य की कल्पना करें। आप रोज कौन सा काम करते हुए खुद को देखते हैं? आपके पास क्या है जो आपकी जिंदगी को खोज से भरी एक यात्रा बना देता है? खुद से पूछिए, मैं इस वक्त कौन हूं? जब मैं अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा हूं तो मेरी आदतें और सोच कैसी हैं? अब यह सोचिए कि आपकी दुनिया को देखने की दृष्टि यानी वर्ल्ड व्यू क्या है। जब आप उस जिंदगी को जी रहे होंगे तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे? उस अनुभव में आपकी सोच कैसी होगी? एक पल ठहरिए और कुछ शक्तिशाली सकारात्मक वाक्य एफर्मेशंस बनाइए। सबसे पहले अपने बारे में यानी आपकी पहचान को लेकर कुछ सशक्त वाक्य बनाइए। जैसे आप कह सकते हैं, मैं योग्य हूं, मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूं, मेरे अंदर उस रसायनज्ञ का जादुई स्पर्श है जो हर चीज को सोना बना देता है। इसके बाद अपनी दुनिया को लेकर भी कुछ सकारात्मक वाक्य बनाइए, जैसे यह पूरी दुनिया मेरे पक्ष में काम करती है, हर चीज सही समय पर और दिव्य योजना के अनुसार होती है। जब आप इन वाक्यों को रोज दोहराना शुरू करेंगे और उन्हें अंदर तक अपनाएंगे तो तैयार रहिए एक अद्भुत बदलाव देखने के लिए। आपकी नजर में जो वास्तविकता है, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, वो धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने बदलने लगेगी। भले ही जो आप चाहते हैं वो आज मुश्किल लगे, इसका मतलब यह नहीं कि वो कल भी नहीं होगा। हर चीज को समय, अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए अपने समय का सम्मान कीजिए, लेकिन कुछ डर को अपनी असाधारण यात्रा में रुकावट मत बनने दीजिए। तो एक पल जरूर निकालिए और ये अभ्यास कीजिए। इसमें आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने की ताकत है। अब आते हैं कुंजी नंबर 2 पर। आपको यह समझना होगा कि जो हम भौतिक दुनिया में देखते हैं वह प्रतिबिंब थोड़ी देरी से बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की दुनिया में हम एक छवि तुरंत बना सकते हैं, सिर्फ आंखें बंद करके कल्पना करके कि हमें क्या चाहिए।
वो आयाम, डायमेंशन ऐसे ही काम करता है। लेकिन इस तीसरे आयाम यानी भौतिक दुनिया में चीजों को प्रकट होने में समय लगता है, क्योंकि पदार्थ, मैटर की प्रकृति ही ऐसी है। पदार्थ ठोस और घना होता है और यह प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं सकता कि सब कुछ एकदम तुरंत प्रकट हो जाए। इसलिए अगली कुंजी यह है, आपको अपने विश्वास को लंबे समय तक कायम रखना होगा ताकि आपकी इच्छा को प्रकट होने का समय मिल सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने जो पहचान और सोच बनाई है उसके प्रति आपको तब तक वफादार रहना है जब तक आपकी मंजिल खुद को दिखाना शुरू न कर दे। आप जो बनना चाहते हैं उसकी शुरुआत उस पहचान को अपनाने से करें जो पहले से ही उस लक्ष्य को हासिल कर चुका है। खुद से पूछिए, वह व्यक्ति कैसे सोचता होगा, कैसे व्यवहार करता होगा, और फिर उस पहचान को लगातार जीते रहिए। एक बहुत दिलचस्प बात तब होती है जब लोग इस प्रक्रिया को जीने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो कोई नया विश्वास या पहचान बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि अब उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं आता। इसके बाद उनका मूड गिरने लगता है और साथ ही उनका विश्वास भी डगमगाने लगता है। और जैसे ही उनका मूड सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है, अचानक उनकी इच्छा प्रकट हो जाती है। लेकिन जब इच्छा पूरी होती है तो वह थोड़ी देर से आपके पुराने नकारात्मक रवैये को प्रतिबिंबित करने लगती है। फिर जो चीज प्रकट हुई है वह फिर से बिगड़ने लगती है, क्योंकि वह आपके पुराने अंदरूनी रवैये को ही दर्शा रही होती है। इस तरह एक लहर सी बनती है, एक चक्र जो आपकी जिंदगी में बार बार दोहराता है और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। आप इन उतार चढ़ावों को बार बार अनुभव करते हैं और इनसे बचना मुश्किल हो जाता है। कुंजी ये है कि आप हमेशा उस नई पहचान और सोच के प्रति सच्चे रहें जो आपने बनाई है। यही सबसे असरदार तरीका है अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने का। अब आते हैं अगली कुंजी पर, जो मेरे लिए बेहद गहरी और असरदार रही है और जिसे मैं रोजाना अभ्यास में लाता हूं। आपको यह समझना जरूरी है कि वास्तविकता का दर्पण आपके विचारों की प्रकृति को नहीं, बल्कि उनके शुद्ध सार को प्रतिबिंबित करता है। मैं आपको इसका मतलब अभी समझाता हूं। सोचिए, अगर आप लगातार असंतोष जाहिर करते हैं तो उसके पीछे हमेशा कोई ठोस बात होती है। जैसे, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, मुझे अपने बॉस से नफरत है, मुझे बिल भरने से नफरत है। दर्पण नफरत को नहीं दिखाता, वह उस विशेष चीज को दिखाता है जिस पर आपकी नफरत केंद्रित है। जैसे आपने कहा, मुझे बिल भरना पसंद नहीं, नतीजा और ज्यादा बिल आएंगे। मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, तो काम में तनाव और बढ़ेगा। यही तरीका है जिससे यह दर्पण काम करता है। आप जितना ज्यादा उस चीज की शिकायत करते हैं जो आपके पास नहीं है या जो आप नहीं चाहते, जीवन उतनी ही ज्यादा वही स्थितियां वापस दिखाता है। यही है मूल अंतर कमी की मानसिकता और भरपूरता की मानसिकता के बीच। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं या आधा खाली। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने की कुंजी बहुत सरल है। उस पर ध्यान दो जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारे पास पहले से है। किसी भी बदलाव की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो तुम्हारे पास अभी है उस पर ध्यान देना शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारी अब तक की तरक्की, तुम्हारा सुंदर परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, इन्हें महसूस करो और सराहो। फिर खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? क्या चीज मेरी जिंदगी को एक सच्ची खोज की यात्रा बना सकती है? वो जिंदगी कैसी दिखती है? कैसा महसूस होता है? चाहे वो छवि थोड़ी धुंधली ही क्यों ना हो, बस उस पर फोकस रखो
जो तुम्हें चाहिए। और जब तुम ऐसा करने लगते हो, जब तुम लगातार अपनी इच्छा पर ध्यान देते हो, तो वर्तमान और इच्छित जीवन के बीच की दूरी कम होने लगती है, क्योंकि तब तुम अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देते हो। तो ये थी तीसरी कुंजी। अब आते हैं चौथी और आखिरी कुंजी पर। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, दर्पण चक्र। यह सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि अगर तुम इस दर्पण चक्र को समझकर इसे अपने पक्ष में मोड़ना सीख गए, तो तुम्हारे जीवन की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। तुम सच में अपनी आंखों के सामने वास्तविकता को बदलते हुए देखोगे। यह सब शुरू होता है एक निरीक्षण से। अब सोचो, तुम्हारा पिछला रवैया क्या था? सारी शिकायतें, बुरी घटनाएं जो पहले हुई, वो सारे अनजाने फैसले, यही तुम्हारा वर्तमान है। जब तुम अपने वर्तमान को देखते हो, जैसे बढ़ते बिल या नापसंद नौकरी, तो उसी आधार पर तुम एक मानसिक छवि या सोच बना लेते हो। और जब वह छवि बन जाती है, तो दर्पण के पास कोई विकल्प नहीं होता, वह उसी को प्रतिबिंबित करता है। तो वह दर्पण उसी छवि के अनुसार वास्तविकता को गढ़ता है और उसे वापस दिखाता है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि लोग फिर से उसी प्रतिबिंब को देखते हैं और उसी चक्र में फंसे रहते हैं। यह एक आदत बन जाने वाला जाल है, जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में फंसे रहते हैं। वो लगातार उसी चीज को दोहराते रहते हैं और सोचते हैं, ये मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। फिर वो अलग अलग तरीके और रणनीतियां आजमाते हैं, नए बिजनेस प्लान, एफर्मेशन, नई नौकरियां, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। थोड़ी देर के लिए चीजें काम करती हैं, वो उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अंदर से खुद को नहीं बदला। और मैं चाहता हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, क्योंकि असली बदलाव न तो सोच में हो रहा है और न ही पहचान में। तो इसका हल यह है कि तुम इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा कर दो। ज्यादातर लोग पहले अपनी स्थिति को देखते हैं, फिर सोच बनाते हैं और फिर उसी का प्रतिबिंब पाते हैं। ये एक कठपुतली चक्र है, जिसमें हम केवल प्रतिक्रियाशील बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी वास्तविकता के सच्चे निर्माता बनना चाहते हो, तो इस चक्र को पलटना होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इसे सालों तक जिया है। लेकिन जैसे ही मैंने इस चक्र को सच में समझा, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें उस छवि से शुरुआत करनी होगी जिसे हम बनाना चाहते हैं। हमें प्रतिबिंब से मुंह मोड़ना होगा। हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना बंद करना होगा, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया सिर्फ हमारे पुराने फैसलों का परिणाम है। अगर मैं कल को आकार देना चाहता हूं, तो मुझे आज को पूरी जागरूकता से चुनना होगा। तो हमें सबसे पहले उस छवि से शुरुआत करनी होगी। और जब हम ठान लेते हैं, हां, यही मैं चाहता हूं और यही मेरी सच्चाई है, तो दर्पण के पास कोई चारा नहीं होता। वह वही प्रतिबिंब दिखाता है। छोटे छोटे बदलाव भी सामने आने लगते हैं, धीरे धीरे, थोड़ी देरी से। तो अब हमें क्या करना है? केवल देखना नहीं है, बल्कि पुष्टि करनी है। हम प्रतिबिंब में वो देखते हैं जो काम कर रहा है और खुद से कहते हैं, देखो, ये तो काम कर रहा है। अगर तुम ज्यादा आत्मविश्वास चाहते हो, तो लोग तुम्हें और सम्मान देने लगेंगे। अगर तुम बिजनेस में सफलता चाहते हो, तो चीजें धीरे धीरे बदलने लगेंगी। तुम्हारी पूरी दुनिया अभी भी अस्त व्यस्त हो सकती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर रहेगा जो तुम्हारी नई पहचान को मजबूत करता है। बस इस अभ्यास को जारी रखो। एक दिन ये तुम्हारी कल्पना से भी आगे चला जाएगा। अगर तुम इन सिद्धांतों को अपनाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। मैं जानता हूं ये सच है, क्योंकि मैंने इसे किया है और ये वाकई काम करता है। जैसे जैसे हम इस वास्तविकता के दर्पण की गहराई में उतरते हैं, हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है,
वो वास्तव में हमारे विश्वासों, पहचान और सोच का प्रतिध्वनि है। लेकिन असली परिवर्तन का रहस्य यह है, सिर्फ देखना बंद करो और अपनी आंतरिक छवि से वास्तविकता को गढ़ना शुरू करो। जैसे ही हम यह नई छवि बनाते हैं, वास्तविकता का दर्पण छोटे छोटे बदलावों से उसका जवाब देता है, धीरे धीरे और पूरी सच्चाई के साथ। वास्तविकता का यह दर्पण कोई सीमा नहीं जानता। यह केवल वही दर्शाता है जो हम उसे दिखाते हैं। जैसे कोई पारस पत्थर सीसा को सोने में बदल देता है, वैसे ही हम भी अपनी सोच को भरपूरता से भरकर अपना जीवन रूपांतरित कर सकते हैं। आखिरकार दर्पण के इस सफर में हम अपने भीतर की सच्चाई खोजते हैं और अपनी रचनात्मक शक्ति का उत्सव मनाते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर यह वीडियो तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपनी असली शक्ति को जागृत कर सकें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं तुम्हारे विचार, अनुभव और एहसास क्या हैं।